नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के क्लासिकल डांस की दुनिया में। ये सिर्फ खूबसूरत कला ही नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से भी ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इन सभी नृत्यों का सोर्स क्या है। फिर हम दक्षिण भारत के डांस देखेंगे, उसके बाद चलेंगे पूरब की ओर और फिर उत्तर भारत का मशहूर डांस। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो ये जितने भी डांस हैं, ये आए कहाँ से? इन सब की जड़ें कहाँ हैं? दरअसल इन सब की शुरुआत एक ही प्राचीन ग्रंथ से होती है। चलिए सबसे पहले उसी बुनियाद को समझते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर दिमाग में बैठा लीजिए, 8। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से भारत में ऑफिशियली 8 क्लासिकल डांस हैं। ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। और ये जो 8 डांस हैं, इन सब का आधार, इनकी थ्योरी एक ही किताब से आती है, और वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। पता है, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। इतना जरूरी है ये ग्रंथ। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी तो 8 डांस मानती है, लेकिन हमारा जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो 9 डांस मानता है, और ये 9वां डांस है छऊ। तो ये फर्क याद रखना जरूरी है। चलिए अब एक एक करके इन डांस फॉर्म्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, जहां हमें 4 बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से। ये शायद सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा जो आज भी जिंदा है। इसे सादिर या दासी अट्टम भी कहते थे, और ये अग्नि तत्व को सिंबलाइज करता है। भरतनाट्यम का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस। परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है अलारिपू से, जो एक तरह की प्रार्थना है, और परफॉर्मेंस का जो क्लाइमैक्स होता है, जो अंत होता है, वो है तिल्लाना। तमिलनाडु के बाद अब चलते हैं पड़ोस में, आंध्र प्रदेश। यहाँ का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, और इसकी जो सबसे कमाल की चीज है ना, वो है तरंगम। इसमें डांसर एक पीतल की थाली के किनारों पर नाचता है। जरा सोचिए कितना मुश्किल और कितना खूबसूरत होता होगा। ओके, अब केरल चलते हैं, जहां कथकली की दुनिया इंतजार कर रही है। कथकली असल में एक डांस ड्रामा है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जाता है इसके कमाल के मेकअप पर। हर रंग का एक मतलब है। जैसे हरा रंग हीरोज के लिए, तो लाल रंग विलेंस के लिए। इसी से रामायण महाभारत की कहानियां बताई जाती हैं। केरल से ही एक और खूबसूरत डांस है मोहिनी अट्टम। इसका नाम देखिए, मोहिनी का अट्टम, यानी खूबसूरत स्त्री का नृत्य। ये एक सोलो डांस है जो आमतौर पर महिलाएं करती हैं, और ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कहानी पर बेस्ड है। तो दक्षिण भारत के 4 डांस हो गए। अब हम चल रहे हैं भारत के पूर्वी हिस्से में। यहाँ हमें 3 और यूनिक स्टाइल देखने को मिलेंगे। हर एक की अपनी अलग कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं ओडिसी की, जो ओडिशा से है। इस डांस की पहचान है इसकी त्रिभंग मुद्रा, मतलब शरीर 3 जगह से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटने से। इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से, जिसमें धरती को प्रणाम किया जाता है, और इसका अंत होता है मोक्ष की थीम के साथ। अब आते हैं मणिपुर पर। यहाँ का मणिपुरी डांस बहुत ही ग्रेसफुल और भक्ति से भरा होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इसमें डांसर कभी भी ऑडियंस से डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं बनाते। ये उनकी डिवोशन को दिखाता है। पूर्वी भारत का तीसरा डांस है असम का सत्रिया। अब ये बहुत पुराना डांस है, 15वीं सदी से चला आ रहा है, लेकिन इसको क्लासिकल डांस का स्टेटस मिला है साल 2000 में। जी हाँ, बिल्कुल हाल ही में। इसीलिए ये एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक बन जाता है। तो अब तक हमने 7 डांस देख लिए। अब हमारी यात्रा पहुंचती है उत्तर भारत, जहां हमारा 8वां और आखिरी क्लासिकल डांस है कथक। इसकी पहचान है इसकी तेज लय, घुंघरुओं की आवाज और शानदार चक्कर। कथक शब्द आया है कथा से, मतलब कहानी। तो ये डांस कहानी सुनाने की एक कला है। इसके जो तेज फुटवर्क हैं, जो चक्कर या स्पिन्स हैं, वो कमाल के होते हैं। और हाँ, इस पर मुगल दरबार का भी गहरा असर देखने को मिलता है। ओके, तो हमने 8 क्लासिकल डांस के बारे में जान लिया। अब बारी है एक क्विक रिवीजन की। ये स्लाइड एक तरह से आपकी मास्टर चीट शीट है, एग्जाम से पहले देखने के लिए एकदम परफेक्ट। अब देखिए इस टेबल को, इसमें सब कुछ एक साथ है। कौन सा डांस किस स्टेट से है और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला।
ये सब कुछ यहाँ एक नज़र में है। इसे याद करना कितना आसान हो गया है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, ये जो डांस है, ये नियमों में बंधी एक कला है या फिर ये वो नियम ही हैं जो कला बनकर स्टेज पर उतर आए हैं? मतलब ये कला का शास्त्र है या शास्त्र की कला? सोचने वाली बात है ना? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।